आज यह डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दूसरा हाथ आगे करेगा उसको खुद पलायन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। ये शब्द हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के और ये बयान उन्होंने तब दिया जब संभल हिंसा 2024 पर न्यायिक जांच आयोग ने सीएम को 450 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में और क्या कुछ खुलासे हुए ये सब कुछ आपको बताएंगे और आखिर में ये भी बताएंगे कि आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ इतने आक्रामक क्यों हुए, सपा और कांग्रेस को क्या चेतावनी दी। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव और आप देख रहे हैं YBN उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। संभल हिंसा पर रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर बदल गए। योगी आदित्यनाथ आक्रामक हो गए और खुले मंच से साफ शब्दों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को चेतावनी दे दी कि जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दूसरा हाथ आगे करेगा उसको खुद पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ ने यह भी दावा किया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय पर चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था। डेमोग्राफी में उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे। आपने कल देखा होगा न्यूज़पेपरों में, आज के न्यूज़पेपर में और कल के विजुअल मीडिया और सोशल मीडिया रंगे हुए थे। संभल में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज ये डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि अब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है। बता दें, इस रिपोर्ट के आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ 29 अगस्त को प्रतापगढ़ पहुंचे और संभल हिंसा पर आई न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट को लेकर सपा और कांग्रेस पर हमला बोला। अब इस रिपोर्ट को लेकर वो प्रतापगढ़ क्यों पहुंच गए? बोलने के लिए तो वो लखनऊ पर भी बोल सकते थे, राजधानी है, नवाबों का शहर कहा जाता है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में सीएम योगी एक रैली को संबोधित कर रहे थे और ये एक ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा माफिया राज हुआ करता था। सुधाकर सिंह, गुड्डू सिंह, राजा भैया, अनूप सिंह जैसे बाहुबली और माफिया यहां पर राज करते थे। इसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा और कहा कि पिछली सरकार ने एक जिला एक माफिया को बढ़ावा दिया, लेकिन हमारी डबल इंजन सरकार ने एक जिला एक उत्पाद को और एक मेडिकल कॉलेज को बढ़ावा दिया। पिछली सरकार ने प्रतापगढ़ को माफिया दिया, अब प्रतापगढ़ की पहचान आंवले के लिए है। सीएम योगी ने साफ शब्दों में कहा कि आज ये डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को नहीं बदलने देगी। अब तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण के माध्यम से सशक्तिकरण होगा। और इस रिपोर्ट में जानिए कि संभल हिंसा को लेकर क्या कहा गया है कि सीएम योगी इतने आक्रामक हो गए और उन्होंने सपा को, कांग्रेस को खुले मन से चेतावनी दे दी। तो आपको बता दें कि संभल हिंसा पर जारी न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि गजबाए हिंद की सोच के तहत संभल को आतंकी गतिविधियों का अड्डा बनाने की कोशिश की जा रही थी और इसकी योजना बनाई गई थी। हिंदू आबादी को जबरन कम कर इलाके को आतंक का गढ़ बनाने का खेल लंबे समय से चल रहा था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कभी 45% से अधिक रही हिंदू आबादी अब घटकर 15% तक सिमट गई है। आयोग की रिपोर्ट में यह भी दर्ज किया गया कि हरकत उल मुजाहिदीन और तहरीक ए तालिबान, साथ ही अलकायदा जैसे खतरनाक आतंकी संगठनों का जो नेटवर्क है वो लंबे समय से
संभल में सक्रिय था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संभल का नाम कई बार आतंकियों के ठिकाने के रूप में उभर चुका है। अमेरिका की वांटेड सूची में शामिल अलकायदा कमांडर मौलाना आसिम उमर मूल रूप से संभल का ही था। उसके अलावा मोहम्मद आसिफ, अहमद रजा उर्फ शाहरुख और जफर मसूद जैसे आतंकी भी इसी जिले से जुड़े बताए गए हैं। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि आसिफ अलकायदा इंडिया का चीफ था, जबकि जफर मसूद संगठन के लिए भर्ती का काम करता था। मदरसे का मौलाना शाहरुख हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा था। कई आतंकियों के आईएसआई से भी सीधे संबंध है। आपको बता दें कि अब तक संभल से 6 आतंकियों की पहचान हो चुकी है, जबकि 4 संदिग्ध अब तक लापता है। आयोग की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि सीएए विरोध के दौरान हिंसक उपद्रव की गहरी साजिश रची गई थी। कई दिनों तक बाजार बंद करवाए गए थे और दंगे हिंदू समाज को निशाना बनाकर किए गए थे। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि कई हिंदू परिवारों को संभल छोड़कर अन्य स्थानों पर पलायन करने को मजबूर होना पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार लगभग हर दंगे के बाद मुकदमे भी हिंदू पक्ष पर ही दर्ज किए गए, जिससे पीड़ित परिवारों की स्थिति और भी कमजोर होती चली गई। न्यायिक आयोग की इस रिपोर्ट ने संभल में आतंक और कट्टरपंथी संगठनों की जड़ों को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। तो संभल हिंसा की रिपोर्ट ने सिर्फ जिले की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की सोच को झकझोर कर रख दिया है। और इस रिपोर्ट के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का साफ संदेश है कि अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, डेमोग्राफी से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और जो आरोप सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा और कांग्रेस पर लगाए हैं, इसको लेकर दोनों पार्टियां अपनी सफाई देगी। क्या अब यूपी में आतंक के खिलाफ और बड़ा एक्शन होगा? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही YBN उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।